मसीह में आप सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम पर अनुग्रह किया है और आज के इस दिन तक, इस समय तक हमें अच्छे स्वास्थ्य के संग जीवित और सावध रखा। और परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। जी हाँ प्रियो, आइए हम आज एक बार फिर से हम परमेश्वर की ओर अपने मन को, अपने ध्यान को लगाए और उस प्रकार से हम परमेश्वर की सीधी इच्छा को अपने जीवन से पूरी करने पाए, परमेश्वर की सीधी और भली इच्छा को अपने जीवन में अधिकाई से जान पाए। सो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को खोलें, उस पर मनन और ध्यान करें और हम विश्वास करते हैं हम हर एक के लिए जो हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं आशीष पाएंगे और इस प्रकार से हम आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। जी हाँ प्रियो, आइए हम वचन को खोलें। नए नियम के पुस्तक रोमियो उसका 12 अध्याय के द्वारा आइए हम परमेश्वर की सीधी इच्छा को अपने जीवन में जानने की प्रयत्न करें, कोशिश करें। इस प्रकार से लिखा है रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 पद। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की आशीष इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। जी हाँ प्रियो, आइए इन 2 पदों पर हम मनन और ध्यान करें और इस प्रकार से वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं और जो परमेश्वर की भली इच्छा है उसको हम अपने जीवन में ले सकते हैं और आत्मिक जीवन में हम उसका लाभ उठा सकते हैं। यहां पर कुछ बातों को हम देखते हैं जो परमेश्वर की भली इच्छा है कि हम किस प्रकार से आत्मिक रूप से आराधना कर सकते हैं परमेश्वर की। परमेश्वर ने हमें इन 2 पदों में हमें सिखाया है, यह बताना चाह रहे हैं हमारा जीवन आत्मिकता में बढ़ने पाए और हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से होने पाए। उसके लिए परमेश्वर हमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं, इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं, हम सीख सकते हैं। जी हाँ प्रियो, जो परमेश्वर की भली इच्छा है कि मैं और आप आज हम आत्मिक आराधना करने वाले बने, आत्मिक आराधना करने पाए, क्योंकि परमेश्वर की यही भली इच्छा है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित करें, जो परमेश्वर के लिए आत्मिक आराधना है। जी हाँ प्रियो, आगे दूसरा पद में हम देखते हैं कि हम इस आत्मिक आराधना को अपने जीवन से कैसे पूरी कर सकते हैं। दूसरा पद इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से
तुम परिवर्तित हो जाओ, कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। जी हाँ प्रियो, दूसरे बात में हम देखते हैं, यहां पर पा रहे हैं कि परमेश्वर की जो भली इच्छा है यह है कि हम पर जो अनुग्रह हुआ है और वो परमेश्वर ने हमें अपने लिए अलग किया है, तो हम इस संसार के अनुरूप अपने जीवन को ना बनाएं, इस संसार के अनुरूप अपने जीवन को ना बिताएं, परंतु अपने मन को हम नए बनाएं, परिवर्तित करें। और जब हम अपने मन को नए बनाते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो परमेश्वर की सिद्ध, भली और भावती इच्छा जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, वो हम दिन प्रतिदिन मालूम करते जाते हैं, उसमें हम बढ़ते जाते हैं और इस प्रकार से हम परमेश्वर के प्रति आत्मिक आराधना कर सकते हैं। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा व्यवहार, हमारे मुखों का शब्द, हमारे कार्य नए हो जाते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और उस प्रकार से हम अपने अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकते हैं और बहुतों के लिए हम आशीष, शांति और उद्धार का कारण ठहर सकते हैं। यह प्रियो, आज आवश्यकता है हमें आत्मिक आराधना बनने की, क्योंकि यह हमारी इच्छा नहीं है, यह परमेश्वर की इच्छा है। इस संदर्भ में यदि हम और एक जगह से दो पद देखें जो हमें मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 23 और 24 पद इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही आराधक चाहते हैं। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उनके आराधक आत्मा और सच्चाई से उनकी अर्थात परमेश्वर की आराधना करें। जी हाँ प्रियो, यह है परमेश्वर की भली इच्छा, यह है परमेश्वर की ग्रहण योग्य बलिदान जो आत्मिक आराधना है। उसके लिए परमेश्वर हमारी मार्गदर्शन करते हैं अपने वचन के द्वारा। हम कैसे आत्मिकता से हम आराधना कर सकते हैं, उसके उपाय यदि हम देखना चाहें, पुनः हम रोमियो का पुस्तक उसका 12 अध्याय में जाएं और 17 से 19 पद को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें बताना चाह रहे हैं कि किन किन बातों को, किन किन चीजों को, किन किन कार्यों को अपने जीवन से हम दूर करें और इस प्रकार से हम आत्मिक आराधना अपने सृष्टिकर्ता, अपने परमेश्वर की हम कर सकते हैं। आइए हम इसे पढ़ें। रोमियो 12 अध्याय 17 से 19 पद इस प्रकार से लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, उन बातों का आदर करो जो सबकी दृष्टि में भली है। जहां तक तुमसे बन पड़े सबके साथ यथासंभव शांति पूर्वक रहो। प्रियो, अपना बदला कभी ना लेना, परंतु परमेश्वर के कोप को जगा दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। जी हाँ प्रियो, ये है परमेश्वर की इच्छा कि मेरे और आपके जीवन से
परमेश्वर नहीं चाहते मैं और आप इन बातों को, इन चीजों को अपने जीवन में बनाए रखें और हम परमेश्वर के निकटता और पहचान में बढ़ने की आशा रखें, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर की आत्मिक आराधना में रुकावट डालती है। कई बार हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, या कई बार हमारे जीवन में भी यह आता है, किसी भाई के द्वारा हमें दुख होता है या किसी बहन के द्वारा हमें दुख होता है या किसी परिवार के द्वारा हमें दुख होता है, तो हम क्या करते हैं? बजाय कि इस विषय में उनसे बातचीत करें और हम प्रार्थना करें कि हम अपने इस दुख को कैसे हम दूर करें और हमारा प्रेम आपस में बने रहे, हम ऐसे ना करके हम अपने घर को आते हैं और अपने घर में उस दुख को प्रकट करते हैं कि आज इस भाई से या इस बहन से या इस परिवार से मुझे ये दुख हुआ है। और यदि हम परिवार में 5 लोग हैं, प्रियो, दुख मुझे हुआ और हमने पूरे 5 को बांट दिया, आगे चल के हम क्या देखते हैं? उस भाई के विरुद्ध या उस बहन के विरुद्ध या उस परिवार के विरुद्ध जिससे मुझे दुख हुआ है, मेरे परिवार के हर एक सदस्य के द्वारा वो शायद 5 और लोगों में चला जाता है कि ये भाई, ये बहन या परिवार के द्वारा हमें इससे दुख मिला हुआ है, हमें दुख हुआ है। और हो सकता है जिनको हम बताते हो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारे संग देने लगते हैं और उस भाई से या उस बहन से या उस परिवार से वो भी दूर चले जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, ये समझ के कि वास्तव में इनसे तो दूर रहना ही भला है। और आगे यदि हम आगे बढ़े तो हम क्या देखते हैं? उन 5 के पास जब ये बात पहुंचती है, आगे वो 5 लोगों को बताते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप गिनती करते जाए, हम उस भाई से या उस बहन से या उस परिवार से जिसको हमें दुख हुआ है, कितने लोगों से हमने अलग किया, कितने लोगों से हमने उनको दूर कर दिया। और क्या होता है? ऐसी परिस्थिति में हम अपने परमेश्वर के प्रति धन्यवाद की भेंट को लेकर आते हैं कि आओ परमेश्वर के हम धन्यवाद की बलिदान अर्पित करें, परमेश्वर के धन्यवाद करें, उनसे प्रार्थना करें। क्या मेरी और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? जहां तक मैं इस पद को मनन कर रहा था, मैंने पाया मैंने इतनी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है कि हमारी प्रार्थना उस दीवार से उस पार नहीं पहुंच पाती है और हमारी प्रार्थना वो टकरा के स्वयं मेरे पास ही वापस चला आता है, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचता है। इस संदर्भ में यदि हम दिखना चाहे, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 23 और 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है,
तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ, यह है परमेश्वर की भली इच्छा प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहते कि अपने मन में इस प्रकार की बात रख के हम परमेश्वर के चरण में आए कि आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद की बलिदान अर्पित करें, आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना और निवेदन करें और वो सुनेंगे और हमें उत्तर देंगे। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर विश्वासयोग्य है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और अपने निर्धारित समय पर हमें उत्तर भी देते हैं। क्या प्रियो, आवश्यकता है आज हमें आत्मिक आराधक बनने की। प्रियो, वो भाई या वो बहन या वो परिवार जिनके द्वारा हमें दुख पहुंचा है, वो तो किसी ना किसी माध्यम से अपने आप को सुधार ले या परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर लौट आए। लेकिन मेरा और आपका क्या होगा? हमने इतनी बड़ी जो दीवार खड़ी कर दी है प्रियो, आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं जो परमेश्वर का कार्य है वो परमेश्वर को हम करने दें और हम इस प्रकार से परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पर निरंतर चल पाएंगे। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 23 पद में हमने देखा कि परंतु वो समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्या प्रियो, वो समय आ गया है और हम उस चिन्ह को हम देख पा रहे हैं अपने चारों ओर, कैसे दिन प्रतिदिन नए नए बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं आ रहे हैं और कुछ भी इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं प्राकृतिक में जो हमें अंतिम दिनों की ओर संकेत करते हैं। हम अपने आप को आइए आज इस वचन के द्वारा ठीक करें और जो परमेश्वर ने हमें मार्ग दिए हैं उस मार्ग में हम निरंतर आगे बढ़ें। मैं समझता हूं हम सबको आज इस वचन के द्वारा आशीष मिला है। होने दे इन आशीषों को अपने जीवन में अधिकार से बसने दे और इस प्रकार से हम बहुतों के लिए आशीष, शांति और उद्धार के कारण होने पाए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को अपने आनंद, अपनी शांति में निरंतर बनाए रखे। शांति का परमेश्वर आपके और हम सबके जीवन में निरंतर बने रहे। जय मसीह की। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, मैं निवेदन करूंगा जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाए।